ये भी पता लगा है कि जब इसका जन्म हुआ तो इसकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो भी गांव में आई थी। की प्रारंभिक पूछताछ हमने की है, उससे यही बात निकल के सामने आई कि इसने पहले इसकी पत्नी की और अब इसकी नवीन की हत्या की है। बच्चे इसके साथ यहीं रहते हैं, ज़्यादातर स्कूल में ही। कल भी जब ये परसों नवीन को बुलाने गया उस टाइम भी बच्चे इसके साथ थे, और बाद में जब नवीन के घर वाले उसको ढूंढते हुए आए हैं तब बच्चे यहीं थे स्कूल। आप देख सकते हैं कि बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला हरियाणा के करनाल में सामने आता है, जहां पर एक स्कूल संचालक ने किस तरह से 1.5 महीना पहले अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और उसको जला दिया गया, जिसके बाद जो है अपने ही एक पूर्व एम्प्लॉय की भी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीम में मौके पर पहुंच चुकी है। मामला बेहद गंभीर है और करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा ने इस डबल मर्डर की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। डबल मर्डर की हत्या की गुत्थी को करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा ने सुलझा लिया, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। यह वही स्कूल है, ड्रीम स्कूल जिसे बताया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ के जो मालिक है विश्वजीत, उसने जो है अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद अपने पूर्व एम्प्लॉय को घर से बुलाकर 1.5 महीने बाद उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और अब फोरेंसिक टीम यहां पर मौके पर पहुंची है, क्योंकि अरेस्ट करने के बाद उसने खुलासा किया कि उसने अपनी पत्नी को 1.5 महीना पहले यहीं पर जलाकर उसका संस्कार कर दिया था, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कल हमने आपको दिखाया था कि ये जो शख्स है इसी ने जो है नवीन की हत्या की है, घर से बुलाकर नवीन की बड़ी बेरहमी से हत्या की है। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कल किस तरह से करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा ने यहां पर मौके पर पहुंचकर तमाम तरह के साक्ष्य जुटाए और आज भी फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची है। हम आपको बताना चाहेंगे करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी ये हाथ लगती है, क्योंकि कल नवीन की जिस तरह से हत्या कर दी गई थी, स्कूल का मालिक जो विश्वजीत है, इसी स्कूल का मालिक, उसने अपनी ही पत्नी की 1.5 महीना पहले हत्या की थी। आप देख सकते हैं हत्या जो है इसी जगह पर की थी और यहीं पर पत्नी के शव को जलाकर किस तरह से उसकी जो राख थी बाहर लगती नहर में गिर दी गई थी। फोरेंसिक टीमें जो है कल भी मौके पर पहुंची थी और आज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वारदात स्थल पे तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा मामला निकलकर सामने आता है। हम आपको बताना चाहेंगे विश्वजीत जो बताया जा रहा है वो एक पूर्व कांग्रेसी नेता का बेटा है और करनाल के ही रसीना गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। और यह भी जानकारी है कि विश्वजीत के जन्मदिन पर उस समय की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी भी मौके पर उनके घर पहुंची थी, इस तरह की जानकारी भी मिली है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से विश्वजीत ने पहले 1.5 महीना पहले अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को इसी कमरे में जहां पर वह रहा करते थे 2 दिन तक वह तड़पती रही और उसके बाद जब वह मर गई तो उसको यहां पर बाहर लाकर जो है जला दिया गया। उसको जला दिया गया, देखा भी नहीं कि वह क्या मर चुकी है या बेहोश है, लेकिन उसके बाद उसको यहां पर जला दिया जाता है। और कल इस चीज का खुलासा तब होता है जब CIA 2 शाखा ने विश्वजीत को कल जो है गिरफ्तार किया है। और आप ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई है, तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। अपने आप में करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ जरूर लगती है और फोरेंसिक टीमों का जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहां पर पहुंची है, क्योंकि एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला है। करनाल के कैथल रोड पे गुरुद्वारा के बैक साइड पर यमुना विहार इलाके में 2014 में स्कूल बनाया गया था, ड्रीम स्कूल बनाया गया था। और इस ड्रीम स्कूल में जो है नवीन, जिसकी कल हत्या की गई है, 30 साल का नवीन, उसकी हत्या की गई है। वो उस समय यहां पर नौकरी पर लगाया गया था, कुछ समय नौकरी उसने यहां पर की, लेकिन उसके पति को कहीं ना कहीं शक था कि इसकी विश्वजीत की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध है। और जानकारी यह भी मिली है कि जो नवीन है वो कुछ समय पहले यहां पर आया, शायद उसने उसको अपनी पत्नी के साथ देखा, जिसके चलते 1.5 महीना पहले उसकी पत्नी की तो उसने विश्वजीत ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन नवीन को परसों अपने घर से बुलाकर ले जाता है और यहां पर आकर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। और जो कल नवीन का शव बरामद हुआ है वो अंदर स्कूल में जो कमरे हैं आप देख सकते हैं, जो स्कूल में कमरे हैं वहां से बरामद होता है। और जानकारी यह मिलती है कि कुल्हाड़ी से कई वार मारकर सिर पर, शरीर पर तकरीबन 10 से 15 वार मारकर जो है उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी, यहां तक कि उसका लिंग तक जो है काट रखा था। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये हत्यारा है विश्वजीत, ये एक साइको है और जिसके चलते आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीमों को कल भी बुलाया गया था और आज भी आप देख सकते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे हैं। और विश्वजीत जिसने हत्या की है उसने नवीन की हत्या की है और जिसके बाद जो है उसका शव
इसी कमरे से कल करनाल पुलिस ने बरामद कर लिया था, जिसका पोस्टमार्टम जो है कराया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, अंदर की तस्वीरें हालांकि हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि खून ही खून अंदर बिखरा पड़ा है, खून ही खून बिखरा पड़ा है। कुल्हाड़ी से कई वार करके नवीन की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी, बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी, जिसके बाद सीआईए की तमाम टीमें मौके पर है और आप देख सकते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे हैं और अपनी तरफ से साक्ष्य जुटाए जाने की कोशिशें की जा रही है, हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि इस डबल मर्डर की कोई ना कोई सबूत जो है वो जरूर हाथ लग पाए, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इसी जगह पर जो है नवीन की हत्या की जाती है और इस समय सीआईए 2 के जो इंचार्ज है इंस्पेक्टर मोहन लाल, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल जानकारी मिली थी कि एक नवीन की इसी स्कूल संचालक ने हत्या कर दी है, क्या कुछ पूरा मामला निकलकर सामने आया और क्या बताना चाहेंगे? कल हमें सूचना मिली थी कि नवीन है जो गली नंबर 13 में रहता है और ये उसको बुला के लेके आया था विश्वजीत। ये उसके पिताजी ने आके रिपोर्ट लिखवाई थी रामनगर थाना में और दोपहर के टाइम करीब 3 बजे से हमें सूचना मिली थी कि डेड बॉडी यहाँ स्कूल में पड़ी हुई है। हम मौका पे आए थे, एफएसएल टीम में भी मौके पे आई थी। तो डेड बॉडी हमने जब डेड बॉडी का मुआयना किया तो वो देखा कि उस पर कुल्हाड़े से काफ़ी वार किए हुए थे। कुल्हाड़ा भी हमें यहीं कल बरामद हो गया था और जो उसके ब्लड स्टेन कपड़े वगैरह थे वो थे। तब हमने फिर इसके फ़ोन नंबर और कॉल डिटेल्स लेके हमने इसको पीछा किया लड़के का, तो ये निकल चुका था यहाँ से। तो आज रात को हमने इसको राउंड अप कर लिया था। अब प्रिलिमिनरी पूछताछ पे इसने बताया कि इसको शक था कि ये जो नवीन है उसकी पत्नी से इसके अवैध संबंध है और उन्हीं अवैध संबंधों के चलते उसने उसकी पत्नी की भी करीब 2 माह पहले उसकी भी हत्या कर दी थी, जिसका किसी को भी नहीं पता क्योंकि इनके काफ़ी केसेज हैं जो आपस में चल रहे हैं, कोर्टों में भी हैं, थाने में भी हैं। और ये जो इसकी पत्नी थी वो अपने मायके में ही रहती थी ज़्यादातर। मार्च में ये अपनी पत्नी को ले आया था किसी तरीके से और तब से क्योंकि उसके घर वाले इसलिए नाराज़ थे कि वो इसके पास चली गई है। घर वालों से कल हम मिले, गांव में मिले, फिर उसके ताया जी रहते हैं सेक्टर 32 में, उनसे मिले। उन्होंने बताया कि उसके बाद हमने लड़की से बातचीत नहीं करी, उसने मना भी कर दिया था कि मेरे से बात मत करना, मैं ठीक हूँ। तो इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि वो इसकी वाइफ जो मीना है जो वो कहाँ है। तो अब पूछताछ में इसने बताया कि करीब 2 महीने पहले मैंने मीना की भी हत्या कर दी थी और इसी कंपाउंड में उसको जला दिया था। और परसों फिर हत्या करने की नीयत से उसको घर से बुला के लेके आया था ये नवीन को। पहले दोनों ने पहले बैठ के इन्होंने बातचीत की है, फिर इसी रूम में, स्कूल वाले रूम में इन्होंने दोनों ने शराब पी है और शराब पीने के दौरान ही उसने कुल्हाड़ा उठा के उसकी हत्या की। सर सबसे बड़ी बात है कि नवीन तो 2014 में स्कूल में लगा था जब स्कूल को बनाया गया था, ड्रीम स्कूल इसका नाम था, और बताया जा रहा है कि साल 1.5 साल ही वह नौकरी करी, उसने छोड़ दिया था। उसके बाद वो मेट्रो मोटर्स में लगा हुआ था। और जो इसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध का शक था, क्या उसने नवीन को देखा था अपनी पत्नी के साथ कुछ समय पहले यहाँ? अभी इसने जो पूछताछ पे बताया कि पहले इसका जो एक तरह से केयर टेकर था स्कूल का, क्योंकि स्कूल जब बंद हो गया था इसकी देखभाल जो है ये नवीन ही करता था और आता जाता रहता था। और इसने बताया कि मैंने कई बार इनको इस तरीके से देखा जिससे इसको शक हुआ। बाद में इसने इसकी पत्नी से भी पूछा और उसने उससे माफ़ी मांगी कि आइंदा मैं इस तरीके से इसको नहीं मिलूंगी या इससे बात नहीं करूंगी। तो ये सारी चीज़ें पता चला कि पत्नी के लिए केक भी लेकर आता था ये। इसने बताया कि वो एक दिन जब इसको पहली बार शक हुआ था वो केक लेके आया था इसकी वाइफ के लिए और उसके बाद ही इसको शक हुआ था कि इनके बीच में। सर जो विश्वजीत है स्कूल का मालिक है जिसने 2 हत्याएं की हैं, वो पूर्व कांग्रेसी नेता का बताया जा रहा है बेटा है, रसीना गाँव के रहने वाले हैं ये। अभी पूछताछ पे इसकी मदर से, इसके रिश्तेदारों से कल, क्योंकि हमने सभी से कांटेक्ट किया था कि कहीं ना कहीं से कोई सुराग लगे जिससे इसको पकड़ा जा सके। तो पूछताछ में अभी पता लगा था कि इसके जो पिताजी हैं अंतराम हैं वो गांव रसीना के रहने वाले हैं और एक समय में 1970 में उन्होंने एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा था कांग्रेस पार्टी से। और ये भी पता लगा है कि जब इसका जन्म हुआ तो इसकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो भी गाँव में आई थी। बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब सर क्या कार्रवाई की जाएगी? तमाम तरह के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं फोरेंसिक टीमों से, क्योंकि कल आपको पता चला कि नवीन की हत्या की है इसने और जब दौरान पूछताछ पता चला कि उसकी पत्नी यानी कि विश्वजीत ने अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी थी। इन बच्चों का क्या रोल है? बच्चे भी साथ साथ थे दोनों हत्याओं में? फिलहाल अभी प्रिलिमिनरी जो इसकी प्रारंभिक पूछताछ हमने की है उससे यही बात निकल के सामने आई कि इसने पहले इसकी पत्नी की और अब इसकी नवीन की हत्या की है। बच्चे इसके साथ यहीं रहते हैं ज़्यादातर स्कूल में ही। कल भी जब ये परसों नवीन को बुलाने गया उस टाइम भी बच्चे इसके साथ थे और बाद में जब नवीन के घर वाले उसको ढूंढते हुए आए हैं तब बच्चे यहीं थे स्कूल में ही। और उसके बाद वो नवीन के पिताजी को साथ लेके गरोंडा तक भी गया है कि हम चलो गरोंडा बैठा है वो उसको ढूंढते हैं, तब भी बच्चे साथ थे।
और जब इसकी पत्नी को इसने जलाया यही स्कूल में, तो उस दौरान भी इसके बच्चे साथ थे। बाकी अब संक्षिप्त में इससे पूछताछ की जाएगी, बच्चों से अलग से पूछताछ की जाएगी। तो हिरासत में ले लिया, कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा? नहीं, फिलहाल इसको, हाँ जी, आज इसको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ हमने की है और यहाँ जो इसने बताए थे, इसलिए फोरेंसिक टीम में दोबारा से हमने बुलाई है ताकि कोई भी साक्ष्य ना बचे और जो यहाँ पे मौजूद साक्ष्य हैं उनको उठाया जा सके। तो बिल्कुल आपने देखा कि एसएचओ इंस्पेक्टर मोहनलाल जो सीआईए 2 के इंचार्ज है, एक बड़ा खुलासा किया है कि नवीन जो इस स्कूल का मालिक, नवीन जो यहां पर काम किया करता था, विश्वजीत जो स्कूल का मालिक था, विश्वजीत ने कल नवीन की हत्या की है। परसों उसको यहां पर बुलाया जाता है और उसकी यहां पर इस कमरे में शराब पीने के बाद जो है हत्या कर दी जाती है। और जानकारी यह मिली है कि जो विश्वजीत है, स्कूल का मालिक है, वो पूर्व कांग्रेसी नेता जो रसीना गांव के थे अनंत राम जी, उनका बेटा था। और जानकारी यह भी मिली है कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके जन्मदिन पर आई थी, विश्वजीत के, जिसने 2-2 हत्याएं की हैं। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो उनके जन्मदिन पर भी आई थी, विश्वजीत के जन्मदिन पर भी आई थी। और एक बड़ी जानकारी ये मिलती है कि किस तरह से इसी जगह पर जो है किस तरह से बड़ी बेरहमी से विश्वजीत ने इस कमरे में पहले अपनी पत्नी की हत्या की है, इस कमरे में पहले अपनी पत्नी की हत्या की और पत्नी की हत्या करने के बाद उसका शव जो है बाहर जलाया गया। और आप हमको बताना चाहेंगे कि स्कूल आप देख सकते हैं जो काफी समय से बंद पड़ा है, लेकिन ऐसे जंगल वाले इलाके में, नहर के बिल्कुल किनारे, कैसे वह अकेला अपने परिवार के साथ यहां पर रहता था, 2 बच्चों के साथ यहां पर रहता था। तो करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा ने जब सख्ती से पूछताछ की तो तब उसने खुलासा किया कि किस तरह से उसने 1.5 महीना पहले अपनी पत्नी को मार दिया, जो पत्नी हालांकि पहले इसको छोड़कर चली गई थी। आपस में काफी केसेस भी चल रहे थे। एक समय था जब बच्चों ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे कि उनकी जो मां है उनसे गलत काम करवाती है। इसकी जांच जो है चाइल्ड वेलफेयर द्वारा भी जो है की गई थी। तो अपने आप में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला, डबल मर्डर हत्याकांड का एक बड़ा खुलासा होता है कि जिसमें यह चीज निकलकर सामने आती है। और इस समय हम आपको उसी स्कूल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उसी स्कूल की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सीआईए की तमाम टीमें जो है जांच करने पहुंची है। परसों का यह मामला बताते हैं कि जब नवीन की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है, नवीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई जाती है और उसके मां बाप जब इसी स्कूल में आते हैं, सुबह आते हैं, दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं, दरवाजा खड़खड़ाते हैं, कोई नहीं दरवाजा खोलता। जिसके बाद जो है शाम को यहां पर लाइट जलती पाई जाती है और जो अंदर विश्वजीत था, उनके बच्चे थे, उन्होंने दरवाजा खोला और विश्वजीत ने यह कहा कि उसने उसको कहीं घरोंडा काम से भेजा हुआ है। अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके मां बाप को वह घरोंडा के पास कालरम जगह है वहां पर ले जाता है। लेकिन जब उसके पिता सख्ती से इससे पूछते हैं कि तूने उनके बच्चों को कुछ कर तो नहीं दिया, जिसके बाद ये गाड़ी पे उनको छोड़कर फरार हो जाता है। तब पिता को कहीं ना कहीं आशंका होती है कि उनके बेटे के साथ कुछ ना कर दिया हो, जिसके बाद जो उनके पिता पुलिस को शिकायत देते हैं। और जब यहां पर आकर देखा जाता है, कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो मृत हालत में वह पाया जाता है। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीआईए की टीमें फोरेंसिक टीमों के साथ मौके पर पहुंची थी। मामले की पूरी गहनता से छानबीन की गई है और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये बड़ी खबर इस समय आप हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे, जहां पर हम आपको बता दें कि ड्रीम स्कूल है, ये ड्रीम स्कूल है जो 2014 में बनाया गया था। विश्वजीत जो आरोपी है जो करनाल के रसीना गांव का रहने वाला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व कांग्रेसी परिवार अच्छा खासा नाम था। जब विश्वजीत का जन्मदिन था तो तब उस समय की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी भी विश्वजीत के जन्मदिन पर आई थी। लेकिन विश्वजीत ने जहां पर अवैध संबंधों के शक के चलते अपनी पत्नी की 1.5 महीना पहले हत्या कर दी और इसी स्कूल में, इसी दीवार के पीछे उसको पहले मारा गया कमरे में और 1.5 से 2 दिन तक वो तड़पती रही और उसके बाद शायद उसको जिंदा या मृत हालत में बाहर लॉन में ही जला दिया जाता है और उसकी राख की 5 बाटियां इकट्ठी कर इसी नहर में गिर दी जाती है। हालांकि इस नहर में पानी नहीं था, तो इससे अगली वाली जो नहर है वहां पर उसने बताया कि वहां पर उसने उस राख को गिर दिया गया। तो फोरेंसिक टीमें यहां पर मौके पर पहुंची थी। मामले की पूरी गहनता से छानबीन की गई है। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो विश्वजीत ने यह बात कबूली कि किस तरह से उसने 1.5 महीना पहले जब नवीन के साथ अपनी पत्नी को देखा, उसको पता चला कि इनके शायद अवैध संबंध है, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बच्चे भी साथ थे, बच्चों को भी पता था, बच्चों का ऐसा माइंड वाश कर रखा था। 12 और 15-17 साल के 2 बच्चे हैं, 12 और 15-17 साल के 2 बच्चे हैं। और कल बताया जा रहा है कि परसों 5 बजे अपने बच्चों के साथ ये शिव कॉलोनी गली नंबर 13 में जाता है। जैसे कि उनके पिता ने भी बताया कि उनको लेकर जब यहां पर आता है नवीन को, उसके साथ शराब पीता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है। लेकिन शव को वह ठिकाने नहीं लगा पाया क्योंकि उनके पिता और उनकी जो मां है, यानी कि नवीन की जो पिता और उनकी मां है, वो ढूंढते ढूंढते यहां कई बार आए, जिसके चलते ये शव को
ठिकाने पर नहीं लगा पाया। और तब जब पुलिस में उन्होंने शिकायत दी तो पुलिस ने जब यहां पर आकर दरवाजा खोला, तोड़ा, तो तब जाकर अंदर नवीन का लहूलुहान हालत में शव बरामद होता है। किस तरह से खून ही खून अंदर बिखरा हुआ था, कुल्हाड़ी से कई वार करके उसकी हत्या की गई थी, यहां तक कि उसका लिंग भी काटा हुआ था। तो बहरहाल इस डबल हत्याकांड की गुत्थी को आखिरकार करनाल पुलिस की CI 2 शाखा ने सुलझा लिया है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।